तो नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं आपके साथ उत्कर्ष मिश्रा और एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। और देखा जाता है कि महत्वपूर्ण जानकारी भी है, क्योंकि बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में, अखबारों में मैंने भी देखा कि न्यूज़ आई है कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती कब तक आएगी। और मैंने सोचा इसके बारे में जो सही लीगल अपडेट जानकारी है ग्राउंड स्तर से, जमीनी स्तर से, वो आपके साथ शेयर करना मैं जरूरी समझा। और इसलिए मैं आपके सामने आया कि यहाँ पर बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो नई शिक्षक भर्ती है, क्या वो महाकुंभ के बाद जारी हो जाएगी, आएगी या नहीं आएगी। आएगी तो कब तक आएगी, क्योंकि 2019 के बाद से, यानी कि 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद से अभी तक प्राइमरी की कोई भी भर्ती नहीं आई है। यदि हम अपर प्राइमरी की बात करें, उच्च प्राथमिक विद्यालय की बात करें, तो उसकी भी अभी जो भर्ती है पेंडिंग में पड़ी हुई है। लेकिन यहाँ पर जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, इसका जो अध्याचन है, विज्ञापन है, क्या मामला है, क्या अभी तक जो नया आयोग बना है उस आयोग को जो अभी तक अध्यापन मिल पाया है, रिक्त पदों का जो ब्यौरा है वो कलेक्ट कर पाई या नहीं पाई, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और आपका जो कन्फ्यूजन है ना, वो दूर हो जाएगा। सबसे पहले आपको मैं एक सरसरी निगाह से दिखा देता हूँ कि देखिए, एक पेपर है जहाँ पर लिखा है कि महाकुंभ के बाद ही शुरू हो सकेगी शिक्षक भर्ती। पीसीएस और आर परीक्षा एक ही दिन कराने के लिए किया चक्का जाम। काफी लोगों ने यहाँ धरना प्रदर्शन किया। लेकिन जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है, इसको अब तक नहीं मिला है भर्ती का प्रस्ताव। एक बड़ी हेडलाइन रही है। और शुरुआत से लेकर जब से आयोग का गठन हुआ और जब से अध्यक्ष मैम ने अपने कुर्सी को ज्वाइन की है, ठीक है, अपने पोजीशन को ज्वाइन किया, तब से लेकर आज तक का उनका एक ही बार बार स्टेटमेंट आता है कि भाई अभी तक भर्ती का जो प्रस्ताव है, अध्याचन है, वो शिक्षा सेवा चयन आयोग को नहीं मिल पाया है। और वहीं पर जो दूसरी हेडलाइन वो ये कि महाकुंभ के बाद शुरू हो सकेगी शिक्षक भर्ती, करना होगा अभी इंतजार। यानी कि जहां पर अभी इंतजार करना होगा, जहां पर कुंभ के आयोजन में व्यस्त होंगे सभी अफसर, पुलिस फोर्स मिलना भी मुश्किल है, तो ऐसे में जो परीक्षा है वो नहीं कराई जा सकती। ठीक है, इनका मोटा मोटा कहने का मतलब ये है। देखिए, यहाँ पर भी एक न्यूज ये थी कि प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक महाकुंभ के बाद ही शिक्षक भर्ती शुरू हो सकेगी। और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अब तक न तो लंबित भर्ती परीक्षाओं पर कोई निर्णय लिया, यानी कि भी जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा है वो कब तक होगी, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर है वो कब तक होगा। अभी इसका 2-2.5 साल से भर्ती अधर में है। बच्चों ने फॉर्म भर दिया, फिलअप कर दिया, आवेदन कर दिया, लेकिन अभी तक परीक्षा आयोजित नहीं कर पाई है विभागीय आयोग। ठीक है, तो अभी इसका ही एग्जाम डेट अभी क्लियर नहीं हुआ कि कब तक होगा। लेकिन हाँ, ये है, देखिए, जनवरी फरवरी में होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है टीजीटी पीजीटी के एग्जाम। ठीक है, और ऐसे में सुपर टेट भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि भाई यूपी बोर्ड बोर्ड का एग्जाम है और आरओ का एग्जाम है और पीसीएस प्री का एग्जाम दिसंबर में डिसाइड कर लिया गया है। तो ऐसे में तो आई थिंक मुझे ये लगता है कि अब जो टीजीटी पीजीटी का एग्जाम होना है, जो भर्तियां भी लंबित हैं, ठीक है, पेंडिंग में हुई हैं, तो ये अभी यूपी बोर्ड एग्जाम के बाद ही होगा। और उसके बाद तब जाकर कहीं आपको शायद आई थिंक ये मिल सकता है कि उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती आने का जो मसौदा है। ठीक है, क्योंकि उसके पहले तो अभी तो बिल्कुल आप चिंता, अभी तो कहना ना सोचो कि भर्तियां आ ही जाएंगी उत्तर प्रदेश में। क्योंकि यहाँ पर देखिए, दो भर्तियां महत्वपूर्ण से लटकी हुई हैं। अगर हम टीचर भर्ती की बात करें, जहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती लंबित है। और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी प्रवक्ता पीजीटी के 4163 पदों पर भर्तियां लंबित है। अब इसका एग्जाम नहीं हो पाया है। अच्छा, टीजीटी पीजीटी की बात करें, जहाँ पर 13,19,000 बच्चों ने आवेदन किया है और कितने पोस्ट हैं, 4163 मात्र हैं। और वहीं पर असिस्टेंट प्रोफेसर में जो 1,14,000 बच्चों ने आवेदन भरा है, मात्र 1,017 रिक्त पदों की संख्या। इतनी भारी बेरोजगारी। और मेरा ये मानना है, आई थिंक, यदि प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष यदि प्रति 2 वर्ष में भी शिक्षक भर्तियां आती जाएं, तो इतनी जो दर है बेरोजगारी की, वो कम होती जाएगी। इतनी बड़ी संख्या किसी भी भर्ती में देखने को नहीं मिलेगी यदि ऐसा होता है। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे न्यूज पेपर्स थे जहाँ पर पहला पेपर था लोकसभा चुनाव से पहले शिक्षक की बड़ी भर्ती होगी, नहीं, लोकसभा चुनाव के बाद ही शुरू हो सकेगी शिक्षक भर्ती। और उसके साथ साथ देख सकते हैं कि महाकुंभ के बाद शुरू हो सकेगी शिक्षक भर्ती। हालांकि जो ये इन्फॉर्मेशन, ये आप न्यूज देख रहे हैं ना, ये लोकसभा चुनाव के पहले की है। पहले ये था कि न्यूज़पेपर में आता रहता था कि भाई लोकसभा के बाद जो है भर्तियां हो जाएंगी, आ जाएंगी नई भर्तियां। लेकिन ऐसा हुआ? कदापि नहीं हुआ। सिर्फ लोग कयास लगाते हैं, न्यूज़पेपर में आ जाता है, बच्चे देखकर पढ़कर खुश हो जाते हैं, तसल्ली मिल जाती है, लेकिन भर्तियां जो रिक्रूटमेंट कमीशन जो है नहीं ला पाता। अब इसके बाद जो महाकुंभ का दौर चल रहा है, महाकुंभ के बाद अब ये कहा जा रहा है कि इसके बाद नई शिक्षक भर्ती आ जाएगी। लेकिन चलिए ये भी देख लेते हैं कि भाई आयोग का गठन भी हो गया, ठीक है, सब कुछ जो उनका पोर्टल है आयोग का, कमीशन का, वो भी रेडी हो गया है, एक्टिवेट हो गया है, एक्टिव हो गया है। लेकिन अब ऐसे में क्या
महाकुंभ के बाद या टीजीटी, पीजीटी, आरओ, पीसीएस, प्रीलिम्स, प्री की पेपर के बाद क्या नई शिक्षक भर्ती प्राथमिक की, प्राइमरी की आ सकती है या नहीं? और मेरे पास शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था, किसी बच्चे ने भेजा था कि नवंबर लास्ट तक या नवंबर के दूसरे सप्ताह में यूपी टेट का जो आवेदन है वो शुरू हो जाएगा। देखिए ऐसे आप फॉर्म से बिल्कुल आप दूर रहें, जब तक कि मेरी तरफ से फिर रांची पोर्टल टीम की तरफ से आपको वेरीफाई न कर दिया था, क्योंकि मैं क्लासेज में आपको बताता रहता हूँ कि जो यूपी टेट का एग्जाम है, ठीक है, वो कब होगा, फिर जो भी आगे की जो भी एग्जामिनेशन कैलेंडर्स होते हैं उनकी भी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, ताकि आप लोग जो है भ्रमित ना हो। कहीं कि आप बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर भ्रामक इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाते हैं, आपके साथ कंट्रीब्यूट की जाती हैं, और आप फिर परेशान हो जाते हैं, खुश भी हो जाते हैं। अच्छा, जब नहीं आता है ऐसा, आप ऐसा नहीं होता, फिर आप परेशान होने लगते हैं। तो ऐसे में कंफ्यूजन ना रहे, और महाकुंभ के बाद हो सकता है कि यहाँ पर आपको एग्जाम नई भर्ती देखने को मिल जाए। अभी देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक महाकुंभ के बाद ही शिक्षक भर्ती शुरू हो सकेगी। और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अब तक न तो लंबित भर्ती परीक्षाओं पर कोई निर्णय लिया है, और न ही आयोग को किसी नई भर्ती के लिए रिक्त पदों पर अधियाचन मिला है। यहाँ पर ये लाइन आपके लिए जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किसी नई भर्ती के लिए रिक्त पदों का अधियाचन अभी नहीं मिला है। थोड़ा इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा है कि रिक्त पदों का अधियाचन नहीं मिला, रिक्त पदों का अधियाचन मिला है, सॉरी फॉर दिस, किसी नई भर्ती के लिए रिक्त पदों का अधियाचन नहीं मिला। ऐसे में अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए कम से कम 6 महीने तक का इंतजार करना पड़ सकता है, ठीक है। और आयोग के पास अभी 2 प्रमुख भर्तियां लंबित है, जिसको मैंने आपको बता दिया, टीजीटी, पीजीटी एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की। चलिए जो भी आगे की इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। और बता दूं आपको कि अभी देखा जाए तो पिछले 2019 आई थिंक 2020-21 की न्यूज़ है कि जहाँ पर आपके बेसिक एजुकेशन मिनिस्टर संदीप सिंह जी ने विधानसभा में ये कहा था कि भाई हमारे यहाँ जो 50,000 सीट खाली है, 51,000 के आसपास, 51,000 के आसपास, तो वो सीटें कहाँ रह गई? इसका ब्यौरा क्या कोई दे सकता है? आई थिंक नहीं दे पाएंगे, और कोई देना भी नहीं चाहता, क्योंकि यदि ऐसा दे देते हैं तो भाई उनको उस नई शिक्षक भर्ती देनी पड़ जाएगी। अभी उनका ये कहना आता है कि भाई शिक्षक छात्र अनुपात जो रेशियो है वो हमारे यहाँ सही है। चलिए आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले दिन आपको मैं रिपोर्ट करता रहूंगा जो भी आगे की इन्फॉर्मेशन होगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।